आज की ये वीडियो कंप्लीट क्रैश कोर्स होने जा रहा है इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। अगर आप ब्लॉगिंग की जर्नी में न्यू है, ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करके ब्लॉगिंग से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं या ऑलरेडी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करते तो किसी सूरत भी आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 पेजेस में रैंक नहीं होती। और अगर आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 पेजेस में रैंक नहीं करती तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी। ट्रैफिक नहीं आएगी तो आप अपने ब्लॉग से पैसा नहीं कमा सकेंगे, ना ही आप गूगल एडसेंस के जरिए पैसा कमा सकेंगे। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड कोई ब्लॉग वेबसाइट आपने बनाई है, उसको आप गूगल के टॉप 10 पेजेस में रैंक नहीं करवा पाते तो आप उससे एफिलिएट सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, मतलब आपकी सारे की सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कीवर्ड रिसर्च मेथड बताऊंगा, कीवर्ड रिसर्च करने का तरीकाकार बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह पूरे की पूरी नीच फाइंड करके दिखाऊंगा। मतलब सिर्फ एक कीवर्ड हमने सर्च नहीं करना कि जिस पर हम अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग की पोस्ट वगैरह लिख सके, बल्कि पूरे की पूरी नीच फाइंड करनी है एक ही टॉपिक के रिलेटेड। तो उसके लिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम बनती है आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वीडियोस में मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल शेयर करता हूं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक और टेलीग्राम के चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। काइंडली उन दोनों चैनल्स को जाकर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वो तमाम की तमाम फाइल्स आपको उन दोनों चैनल्स पर देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया? तो बिना कोई देर किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अच्छा गाइस, तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं दो टूल्स का यूज करूंगा। सैमरश, ये आपके सामने सैमरश ओपन किया हुआ है मैंने। अब आप बोलेंगे कि सैमरश तो बहुत महंगा है। भाई सैमरश को आप 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या कि आपने सैमरश की वेबसाइट में जाना है और अकाउंट बनाना है और वहां पर अपना जो बैंक का कार्ड देना है ना, आपने कोशिश करनी है कि उसमें आपके पैसे ना हो, 0 रुपया हो। 7 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री ट्रायल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जुगाड़ करके सैमरश मिल जाता है 300 से 400 के अंदर। उसके लिए ना व्हाट्सएप चैनल मेरे पर ना मैं आपको सेलर का नंबर प्रोवाइड कर लूंगा, वहां से आप जो है ना सैमरश ले सकते हैं। वो 400 रुपए का मैंने भी उधर से ही लिया हुआ है। ठीक है, आपको मिल जाता है। मतलब आपको ये महंगा 10,000 15,000 दे के खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपना काम चलाना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, अब सैमरश ओपन करने के बाद यहां पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे जहन में कोई भी कीवर्ड आइडिया नहीं है। मतलब एक होता है ना कि बंदा कोई कीवर्ड रिसर्च शुरू करता है, चलो जी हम ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड शुरू कर देते हैं जी, उसमें कितना कंपटीशन है, क्या हम उसमें ग्रो कर सकेंगे अगर ब्लॉग बनाएंगे। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें वो ऑनलाइन अर्निंग का आइडिया भी हमारे जहन में नहीं है। मतलब 0 से हमने कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है यहां पर। और आपको मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, जिस पर काम करके आप वाकया ही में अच्छे खासे रिजल्ट हासिल कर सकेंगे और ब्लॉगिंग की फील्ड में अपना ऑनलाइन अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब सैमरश ओपन करने के बाद सबसे पहला काम लेफ्ट साइड पर आपने क्या करना है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड मैजिक टूल का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे मतलब कीवर्ड मैजिक टूल का आपका जो सैमरश का ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाकर आ जाएगा। यहां पर वो कह रहे हैं कि अपना सीड कीवर्ड डालने के किस कीवर्ड के रिलेटेड आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम 0 से कर रहे हैं, तो इधर हमारे पास कोई कीवर्ड आइडिया नहीं है। सो इसलिए हम यहां पर जस्ट कीवर्ड डाल देते हैं हाउ, HOW हाउ। आपने भी इसी तरह करना है अगर 0 से कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है, या अगर आप किसी और कीवर्ड जो आइडिया आपके ज़हन में है उसके रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो तब भी ये वीडियो आपके लिए इंतहाई कमाल की है। तब भी आपको मैं इंशाल्लाह जो मेथड बताने वाला हूं ना वो बहुत ही बेस्ट है। उसमें आपका ब्लॉग इंशाल्लाह गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा अगर आप इस तरीके से अपने हिसाब से कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने हाउ लिख लिया है। उसके बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि
हमने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है कि हम किस कंट्री के रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, किस कंट्री को टारगेट करके हम अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। यहां पर हम ये यूएस बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट, तो मैं यहां पर यूएस ही रहने देता हूं। हम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के रिलेटेड अपना कीवर्ड रिसर्च करेंगे और यहां से मैं आपको पूरे की पूरी नीच पूरे का पूरा कीवर्ड फाइंड करके दिखाऊंगा कि लो कंपटीशन वाला हो जिस पर आप रैंक भी कर सकें। ठीक है, आपने ये लिखकर सिंपल ये देखें सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हाउ के रिलेटेड कीवर्ड्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सैमरश निकाल के दे देगा। कितने कीवर्ड्स आए हैं ये देखें, ऑल कीवर्ड्स 113.6 मिलियन। अब ये 113.6 मिलियन कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है, इन पर तो ना हम वर्क कर सकते हैं क्योंकि इनकी तो केडी इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। उसके लिए आपने चंद फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, सबसे पहला फिल्टर ये देखें, आपने क्या अप्लाई करना है, ये केडी आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करके इसको कर देना है वेरी इजी। ठीक है, जैसे जैसे आप फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके कीवर्ड्स की तादाद जो है वो कम होती जाएगी, कीवर्ड्स की तादाद लो होती जाएगी। ठीक है, कीवर्ड केडी कीवर्ड डिफिकल्टी हमने वेरी इजी सिलेक्ट कर लिया। देखिए जो 113 मिलियन कीवर्ड्स आ रहे थे वो कम होकर सिर्फ और सिर्फ 358.1 के मतलब 3,58,000 कीवर्ड्स रह गए हैं। उसके बाद दूसरा काम हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग के लिए आपने इंटेंट सिलेक्ट करना है, इंटेंट के बटन पर क्लिक करना और इधर से आपने इंफॉर्मेशनल के बटन पर क्लिक करके इसको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। मतलब हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट के रिलेटेड हाउ के रिलेटेड कीवर्ड्स निकालेंगे। अब हमारे पास कीवर्ड्स कितने आ गए हैं, 3,56,100। ठीक है, मतलब 3,56,000 कीवर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। अब यहां से आपने जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी इजी है, अब एक चीज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च में बता दूं कि जब आपकी साइट न्यू होगी आपने कभी भी वॉल्यूम की तरफ तवज्जो नहीं देनी। चाहे आपके कीवर्ड का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 100 है ना, सिर्फ 100 है, लेकिन वो कीवर्ड ऐसा आपको मिल जाता है जिस पर लोगों ने काम नहीं किया हुआ 4, 5, 10 बंदों से के अलावा, तो आपका 100% चांस उधर बन जाता है कि आप वहां पर रैंक कर सकते हैं गूगल के पहले पेज पर। चाहे 100 ही आपकी जो है ना वो ट्रैफिक आ रही है, लेकिन एक बात याद रखें, आप एक टॉपिक पर 100 ट्रैफिक ले लेते हैं, दूसरे टॉपिक पर 100 ट्रैफिक ले लेते हैं, तीसरे पर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए महीने की सारे कीवर्ड सारे आर्टिकल्स पर कुल मिलाकर आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी बन जाती है, वो हजारों में चली जाती है। ठीक है, साथ ये भी बता दूंगा आहिस्ता आहिस्ता आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्टअप होती है। ठीक है, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्टअप होगी तो आप जो कीवर्ड डिफिकल्टी है उसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। फिर आप डिफिकल्ट कीवर्ड्स जो होंगे ना आपके टॉपिक के रिलेटेड, आपकी निच के रिलेटेड, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड, आप उन पर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई कीवर्ड्स की तादाद। अब यहां से आपने कीवर्ड उठाना है, उसके बाद उसकी मैनुअल रिसर्च करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखें, हम यहां से कोई एक कीवर्ड, ये दूसरे नंबर पर एक कीवर्ड आ रहा है, हाउ लॉन्ग डज मैथ स्टे इन आवर सिस्टम, इन योर सिस्टम, मतलब ये कोई हेल्थ के रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस कीवर्ड को यहां से कर लेना है कॉपी, बल्कि ओपन इन न्यू विंडो करते हैं क्योंकि यहां से सैमरश से डायरेक्ट मेरे वाला जो सैमरश है ना उसमें कॉपी नहीं हो रहा। इसको ओपन इन न्यू विंडो किया, ये वाला कीवर्ड हमारे पास ये देखें ऊपर आ गया, इसको यहां से मैं करता हूं कॉपी। ठीक है, सिंपल इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं। नीचे अगर देखें ना इसका ग्लोबल वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है 19,000 और कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ 5% है। उसके बाद आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने इसकी मैनुअल रिसर्च करनी है कि क्या वाकई हम इस कीवर्ड पर वर्क कर सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी इधर तो सिर्फ 5% दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप मैनुअल रिसर्च करें तो ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी, टॉपिकल अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो, तो तब हमारे रैंक करने के चांस भाई चाहे हम 2 साल काम करें हमारे जीरो होंगे। अब मैनुअल रिसर्च करने के लिए आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया, ठीक है, कीवर्ड आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। अपने जहन से सोच लीजिएगा कि जो आपको लगे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, मतलब कोई किसी ने ये कीवर्ड ऐसा है कि इस पर आर्टिकल लिखा जा सकता है, किसी को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, किसी की हेल्प की जा सकती है। आपने ऐसा कीवर्ड यहां से चूज नहीं करना जो कि आपको ऐसा लगे कि कोई चीज सेल आउट करने वाली है, मतलब कोई प्रोडक्ट है और उसको सेल आउट करना है। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर आपने प्रोडक्ट के हिसाब से कीवर्ड चूज करना है। ब्लॉगिंग के लिए आपने
इंफॉर्मेशनल कंटेंट के रिलेटेड कीवर्ड। अब ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट के रिलेटेड ही ये कीवर्ड है। हाउ लॉन्ग डज मैथ स्टे इन योर सिस्टम, मतलब ये मैथ कोई चीज है, ये हमारे सिस्टम में कितनी देर तक रह सकती है। ठीक है, अब ये वाला कीवर्ड ओपन करके यहां से हमने इसको कर लिया, ये देखिए ऊपर से कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है गूगल में। अब गूगल में आकर आपने डायरेक्ट यहां पर इसको सर्च नहीं कर लेना। पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने गूगल क्रोम की सेटिंग चेंज करनी है, इसकी लोकेशन चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि ये देखें मेरे भाई, हम अपनी कीवर्ड रिसर्च किस कंट्री के लिए, किस कंट्री को टारगेट करके कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट को। ठीक है, गूगल में आ जाते हैं हम। इंशाल्लाह जो कीवर्ड रिसर्च का ये मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं ना, आपको बहुत ही कम वीडियोस ऐसी यूट्यूब पर मिलेंगी इतनी डिटेल्स में। तो काइंडली अगर यहां तक वीडियो के साथ बना है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलती है तो बंदा नेक्स्ट वीडियोस बनाता है, वरना दिल नहीं करता बंदे का। ठीक है, अब कीवर्ड आपने कॉपी कर लिया। अब उसकी मैनुअली सर्च करने के लिए आपने गूगल में आना है। गूगल में आकर आपको ऑप्शन ये नीचे राइट साइड पर मिलेगा सेटिंग्स का, आपने सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सर्च सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह के विंडो आपके सामने आएगी। इधर आपको लेफ्ट साइड पर दूसरे नंबर पर ऑप्शन नजर आएगा अदर सेटिंग्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज एंड रीजन का, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिस्प्ले लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो इसलिए इंग्लिश हमारी डिस्प्ले लैंग्वेज, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने इसको लैंग्वेज को छेड़खानी नहीं करनी। अगर आप स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली इस तरह के कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं तो आपने गूगल में आकर आपने अपनी लैंग्वेज भी उन कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेन काम, इंपॉर्टेंट काम, जो इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च में आपको बहुत कम बंदे, बहुत ही कोई काबिल बंदा होगा वो बताएगा कि आपने सबसे पहले ये देखे रिजल्ट रीजन, आपको यहां पर पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपना जो टारगेट कंट्री है, जिस कंट्री को टारगेट करके आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आपने वो वाला कंट्री सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमारा यहां पर यूनाइटेड स्टेट को मैं टारगेट कर रहा हूं तो सिंपल ये मैंने यूनाइटेड लिखा, ये आ गया यूनाइटेड स्टेट। इसको सिलेक्ट करके कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने गूगल को कर लेना है अगेन ओपन। अब हमारी जो भी रिसर्च होगी वो ऐसे होगी कि हम यूनाइटेड स्टेट में बैठ के सर्च कर लें। अब हमने ये वाला कीवर्ड यहां से किया था कॉपी करने के बाद आपने इसको लाकर गूगल में पेस्ट करके एंटर कर देना है। गूगल में जब आप इसको एंटर करेंगे, अब एक और एक्सटेंशन जो मैं यहां पर दूसरा टूल यूज कर रहा हूं वो है एचरफ की बार। ठीक है, अब एचरफ की बार मेरे भाई ये थोड़ी बहुत इसमें आपको मतलब पैसे लगेंगे, ये कोई इतनी सस्ती नहीं मिलती। लेकिन अगर आप 6-7 दिन के लिए लेना चाहते हैं ना, देखिए 6-7 दिन के अंदर आपकी आराम से कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। वो तकरीबन आपको 2500 से 3000 रुपए की मिल जाएगी। वो भी आपको व्हाट्सएप के चैनल में ना मैं आपको वो सेलर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। भाई आपने अपनी जिम्मेदारी पे लेना, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं। मैंने भी उस सेलर से लिया इसीलिए वो मुझे ट्रस्टेड लगा है तो आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर अगेन बता दूं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से आप नंबर ले लीजिएगा अगर आपके पास एचरफ की बार नहीं है। अब हमने ये कीवर्ड लिखकर सर्च कर लिया। अब ये हमारे पास पहले नंबर पर एक वेबसाइट आई है। अब यहां पर मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं कि आपने कौन सी वेबसाइट से अपने मजीद उस निच के रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने हैं। सबसे पहले ये आ रहा है DR डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी होती है ये एचरफ की तरफ से, उन्होंने अपनी डोमेन रेटिंग रखी होती है 0 से लेकर 100 तक। मतलब जितनी ज्यादा डोमेन रेटिंग ज्यादा होगी, 100 के आसपास होगी, उतनी ज्यादा वो वेबसाइट बहुत ज्यादा हाई होगी, पावरफुल वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट को आप बीट नहीं कर सकते, वो आप कभी भी आपका कंपटीटर नहीं बन सकता। उस वेबसाइट के मतलब आप मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वेबसाइट होगी न्यू और वो हाई डोमेन अथॉरिटी वाली, उसकी एज भी ज्यादा होगी, इसीलिए उसके बैकलिंक भी ज्यादा बड़े होंगे, उसकी इसलिए उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी। सबसे पहले नंबर पर आपने उसकी डोमेन रेटिंग देखनी है, डोमेन DR देखना है। उसके बाद आपने उस पार्टिकुलर पेज, उस वेबसाइट की टोटल ट्रैफिक देखनी है। ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, मतलब 2000-3000 ट्रैफिक चल जाए अच्छा होगा।
ये देखे साइट ट्रैफिक जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इस यहां से आपको उस वेबसाइट की ट्रैफिक नजर आएगी। अब इस वेबसाइट की डीआर डोमेन अथॉरिटी क्या है 90 और इसकी ट्रैफिक कितनी है 4.9 मिलियन मंथली ट्रैफिक है। और आगे आपको ये जो डाटा नजर आ रहा है ये इस पार्टिकुलर पेज का डाटा है, मतलब ये जो कीवर्ड लिखकर हमने सर्च किया ना, ये पहले वाला जो लेफ्ट साइड पर डाटा आपको नजर आ रहा है ये टोटल का टोटल डाटा वो है जो वेबसाइट का टोटल कीवर्ड टोटल जो वेबसाइट की ट्रैफिक साइट की ट्रैफिक आ रही है और उसकी डोमेन अथॉरिटी है। और ये उस पार्टिकुलर पेज की जो उस वेबसाइट में इस टॉपिक के रिलेटेड पेज है उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है 3.6 मिलियन और 134.66 के कीवर्ड्स पर ये पेज रैंक कर रहा है। अब यहां पर आपका क्राइटेरिया क्या होगा कि आपने कीवर्ड को लाकर इधर सर्च करना है, उस कीवर्ड के रिलेटेड अगर आपको टॉप 5 रिजल्ट में ये देखें 1 2 3 4 5 या हद 10 कर लें, ठीक है, 10 में आपको कोई ऐसी साइट तलाश करनी है जिसकी डीआर जो है वो 15 या हद मैक्सिमम 20 हो, ठीक है, वो वेबसाइट आप उसको वो आपका कंपटीटर होगा। उस वेबसाइट में जाकर हम उसके मजीद कीवर्ड्स निकालेंगे क्योंकि उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कम होगी लेकिन उसने ऐसे कीवर्ड्स पर काम किया होगा कि जो उसको कम डोमेन अथॉरिटी होने के बावजूद भी गूगल के पहले नंबर वाले पेज पर रैंक करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आपने उस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करनी है कि कम से कम यार 1000 से 2000 या 2000 से ऊपर ट्रैफिक होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल उसकी ट्रैफिक लो नहीं होनी चाहिए, 2000 से कम ट्रैफिक उसके ऊपर हो और उसकी डोमेन अथॉरिटी मिनिमम मैक्सिमम 20 हो, 20 से ज्यादा ना हो, 15 10 से पहले मिल जाती है तो आपकी लक है, आपकी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग डज मैथ स्टे इन आवर सिस्टम, पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है उसकी 90 डोमेन अथॉरिटी है, दूसरे नंबर पर वेबसाइट आ रही है उसकी 23 डोमेन अथॉरिटी है। ये वेबसाइट बीटेबल है, मतलब इस पर आप मुकाबला कर सकते हैं। इसकी माशाल्लाह ट्रैफिक देखे सिर्फ और सिर्फ 23 डीआर के साथ ये 31,000 की ट्रैफिक ले रहा है। और कितने कीवर्ड्स हैं 19,000 कीवर्ड्स आपको इस वेबसाइट से मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कीवर्ड पर वर्क कर सकते हैं। 23 डीआर की वेबसाइट आपको दूसरे नंबर पर मिल रही है। नीचे आ गई, ये देखें, ये जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, 7 डीआर है वेबसाइट की अथॉरिटी और कितनी ट्रैफिक ले रही है मंथली 5.5 के यूनाइटेड स्टेट से। यूनाइटेड स्टेट से 5.5 के का मतलब है 100 150 200 डॉलर ये बंदा बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ 7 डीआर की अथॉरिटी है और इस पार्टिकुलर ये जो टॉपिक हमने सर्च किया है उसके रिलेटेड ये बंदा 1.5 के की ट्रैफिक ले रहा है सिर्फ इस पेज पर। 1,500 बंदा इसके कीवर्ड्स पर इसने जो कीवर्ड्स यूज किए ना इस टॉपिक के रिलेटेड, 1,500 बंदा वो सर्च के जरिए आ रहा है और चौथे नंबर पर गूगल पर रैंक कर रही है। अब यहां पर जब आपने वेबसाइट आपने टॉपिक यहां से उठाया सैमरज से गूगल में लाकर सर्च किया, अगर आपको टॉप 5 टॉप 10 में वो साइट मिल जाती है तो आपने अगेन उसका मजीद उसके एनालिसिस को आगे लेकर बढ़ना। नहीं मिलती, आपने यहां से अब दूसरा तीसरा कीवर्ड सिलेक्ट करना है, उसको लाकर गूगल में सर्च कर लेना। नहीं मिलती वेबसाइट, चौथा कीवर्ड, पांचवा कीवर्ड, इस तरह ये तो भाई लक बाई चांस मेरे सामने पहले आ गई है ना। अगर ना मिलती तो ये वीडियो 4 से 5 घंटे की भी हो सकती थी क्योंकि मैं जीरो से लेकर यहां पर आपको सिखा रहा हूं। आपको अगर नहीं वेबसाइट कम डोमेन अथॉरिटी की मिलती, 2000 से ऊपर ट्रैफिक की नहीं मिलती तो आपने सर्च करते जाना। ऐसे नहीं करना कि ये मुंह उठाकर सैमरज ने हमें इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम बताई और हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। भाई अगर ज्यादा डीआर वाली वेबसाइट टॉप 10 में रैंक कर रही होंगी तो किसी सूरत भी आपके चांस नहीं बनते कि आपके गूगल के पहले पेज पर रैंक कर पाओ नई वेबसाइट को लेकर, ठीक है। तो फिर आपका मतलब टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा। अब हमारी ये वेबसाइट मिल गई, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन इन न्यू विंडो में करके इस वेबसाइट को कर लेना है ओपन। सबसे पहले ये देखें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल इसने लिखा है। अब जो लोग कहते हैं जी एआई के आने की वजह से इंफॉर्मेशनल कंटेंट ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, उनको बोलो भाई ठीक है यार आप अच्छा कह रहे हो, आप बस ठीक है डेड, मतलब ना कमाने के 1000 बहाने हैं। कमाना हो तो भाई बंदा कोई ना कोई तलाश कर ही लेता है, कोई ना कोई वे, ठीक है। अब ये बंदा भी तो यार ये ट्रैफिक ले रहा है ना 7 डीआर के साथ, 5500 बंदा इसकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है। ये ऊपर देखे 29 डीआर वाली वेबसाइट पर 21,000
20,000 बंदा विजिट कर रहा है, अगर ये 21,000 ये 5,000 बंदे एआई का यूज क्यों नहीं कर रहे? ओ भाई एआई सारा कुछ सही इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए ये जो है ना वेबसाइट का, लोग वेबसाइट का सहारा लेते हैं। हाँ ये अलग बात है कि हम जो ब्लॉगर लोग हैं वो एआई का यूज करते हुए कंटेंट जनरेट करवाते हैं, क्योंकि आप एआई बहुत से अच्छी किस्म के आ गए हैं जो आपको एकदम प्रोफेशनल ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिख कर देते हैं। वो एक वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा। वो भी वीडियो मैंने इसी टॉपिक के रिलेटेड बनाई है कि आपने एआई से कैसे ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखना है। 100% वो फ्री, उसको आप एक जुगाड़ के जरिए उस टूल को यूज कर सकेंगे। ठीक है जी, अब हमने हमारी ये वेबसाइट आ गई हमारे सामने। अब ये देखें, एक ही कीवर्ड पर तो आपने मेरे भाई टॉपिक कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इस कीवर्ड पर अगर हम अच्छा सा इस वेबसाइट ने ये जो इसने आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल से ज्यादा अच्छा अगर हम आर्टिकल लिख लेते हैं तो हम कम अज कम ये चौथे नंबर पर रैंक कर रहा है, तो हम इसकी जगह आकर 100% क्या 110%, 110% यहां पर आकर खड़े हो सकते हैं और ये ट्रैफिक गेन कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं एडसेंस के थ्रू या जो भी एड नेटवर्क आपने अपनी ब्लॉग में यूज किए होंगे। ठीक है, लेकिन हमने एक कीवर्ड पर काम नहीं करना, हम मजीद इस वेबसाइट का ऑपरेशन करेंगे, इसकी सर्च करेंगे कि इसने और कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, उन सब कीवर्ड्स को हम अपने ब्लॉग में यूज करेंगे। मतलब हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट आ जिन कीवर्ड पर वर्क करके हम गूगल पर पहले चौथे नंबर पर रैंक कर सकते हैं। पहले टॉप 5 में भाई किस्मत वाला ही बंदा होता है जो रैंक करता है और वो अच्छे खासे पैसे भी बना रहा होता है। ठीक है, अब जनाब आपने उसकी वेबसाइट को कर लिया ओपन, ये वेबसाइट आ गई हमारे सामने। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ये देखे इसको करना है यहां से, इसके यूआरएल को यहां से करना है कॉपी और आ जाना है अगेन, आपने आ जाना है सैमरश में। सैमरश में आने के बाद ये देखें लेफ्ट साइड पर आपको डोमेन ओवरव्यू का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको ये डोमेन ओवरव्यू नजर आएगा, इधर आपने वो उस वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर देना है और यहां से ये वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट है, इसको आपने सिलेक्ट करके यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हम यूएस के रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करके आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे ये देखिए सैमरश हमें बता रहा है 6.1K की ट्रैफिक ले रही है ये वेबसाइट। ठीक है, नीचे आ जाना है, आपने क्या करना है, आपने ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आएगा, इधर आपने व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, व्यू डिटेल्स के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सैमरश नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का लेकर आएगा। इधर आपने दूसरा काम ये करना है, ये आपको पेजेस का ऑप्शन नजर आएगा, आपने ये पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे ना ब्लॉग्स के रिलेटेड, आपने वो पेजेस फाइंड आउट करके उनके कीवर्ड्स निकालने हैं। पेजेस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट के जितने टॉपिक्स इन्होंने लिखे हुए हैं, जितनी कैटेगरीज बनाई हैं, जितने इन्होंने पेजेस बनाया वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए ऑर्गेनिक पेज 157, उसमें सबसे पहला क्या आ जाता है, ये मिथ ट्रीट हाउ लॉन्ग डज मैथ स्टे इन आवर सिस्टम। मतलब ये पहले ही आर्टिकल जो हम सर्च कर रहे हैं कितनी ट्रैफिक ले रहा है, 2.2K की ट्रैफिक ले रहा है। आपने इसको कर लेना है, ये देखें इस पर अगेन आपने इसको ओपन इन न्यू विंडो कर लेना है और इसके कीवर्ड को आपने कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद आपने इसका दूसरा आर्टिकल उठाना है, मैं आपको अभी सारा बताता हूं। पहले तो आपने ये पहले वाले आर्टिकल को ओपन किया, ये देखें ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ये आर्टिकल ओपन हो जाता है ना, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने इसके तमाम के तमाम कीवर्ड्स इनको डाउनलोड कर लेना। कितने कीवर्ड्स हैं, ये देखें 410 कीवर्ड्स इसने इस आर्टिकल में ऐसे यूज किए हैं जो इसको 2200 की ट्रैफिक महाना लाकर दे रहे हैं। ठीक है, व्यू ऑल 410 कीवर्ड, 410 कीवर्ड्स, इधर आपने क्लिक किया और ये सारे के सारे 410 कीवर्ड्स आपके पास निकल आएंगे। 410 कीवर्ड्स निकल आए, इन 410 कीवर्ड्स को आपने अपने इस टॉपिक में यूज करना है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये जो आपने पहला टॉपिक, ये कौन सा है, डज हाउ लॉन्ग डज मैथ स्टे इन अवर सिस्टम। इस टॉपिक के हमने कितने कीवर्ड इस वेबसाइट वाले ने यूज किए हैं, 410। उनको आपने यहां से ये देखें राइट साइड पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको एक्सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारे 410 कीवर्ड्स आपके लैपटॉप में ये जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ऊपर राइट साइड पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, अब जब भी आपने आर्टिकल लिखना है, इन 410 कीवर्ड्स को आपने
नेचरली ऐसे अपने आर्टिकल में ऐड करना है कि वो ऐसे लगे गूगल को कि वो धक्के से आपने उनको आर्टिकल में इंसर्ट नहीं किया, बल्कि नेचरली तरीके से बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से आपने ऐड करना और इंशाल्लाह 100% आपका आर्टिकल रैंक करेगा। ये कम से कम चौथे नंबर पर तो आपकी पोजीशन आनी चाहिए। आपके सामने कोई, मैंने ये एक वेबसाइट फाइंड करके दी है ना, आप इस पर चाहें तो वर्क कर सकते हैं ये वीडियो देखकर, क्योंकि ये प्रॉपर कीवर्ड निकाल लिया हमने। उसके बाद आपने इसके दूसरे पेज पर आ जाना है, हिडन डेंजर साइड इफेक्ट ऑफ की टाइम। ये भी आर्टिकल है, आपने ये देखें इसके दूसरे आर्टिकल को यहां से करना है ओपन। ये आर्टिकल हो जाएगा ओपन, मतलब आपकी एक पूरे की पूरी निच बन गई है। हेल्थ के रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं, हेल्थ के रिलेटेड आपने ये वेबसाइट बनानी है और आपके कितने उस पर आपके निकल आए हैं 157 टॉपिक तो आपके निकल आए हैं मेरे भाई। और क्या चाहिए आपको, 157 ऐसे टॉपिक्स आपके निकल आए हैं जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 4 है, ठीक है, और वो गूगल के पहले पेज पर टॉप 5 में रैंक कर दिया। अगर आप इन 157 आर्टिकल्स को अपनी न्यू वेबसाइट में लिखते हैं प्रॉपर, इसके तमाम कीवर्ड्स इस वेबसाइट वाले ने जो यूज किया है वो निकाल कर, और अच्छा सा आर्टिकल विद इमेजेस, विद वीडियोस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, तो इंशाल्लाह आप चौथे नंबर पर लाजमी रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला दूसरा टॉपिक हमने ओपन कर लिया। ये देखें 1.2K की ट्रैफिक, 277 कीवर्ड इस टॉपिक में इसने यूज किए हैं। सेम उसी तरह ये आपने व्यू ऑल 277 कीवर्ड्स पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें आपने ये एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपने अगेन वो, मतलब ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है ना आपके सामने, इस वजह से ये एक्सपोर्ट के बटन पर मैंने क्लिक किया तो वो आपको ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। मैं अगेन यहां पर ये देखें एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूं और आपने ये एक्सेल के बटन पर क्लिक करके इस टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स भी अपने पास सेव कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इस वेबसाइट वाले ने जितने ये टॉप लिखे होंगे ना आर्टिकल, जो इसने आर्टिकल लिखे होंगे, ये बारी बारी इन सारे आर्टिकल्स को आपने ओपन करते जाना है और इसके कीवर्ड्स को डाउनलोड करके इन कीवर्ड्स पर, इन टॉपिक्स पर आपने अपने ब्लॉग पर आर्टिकल डालना शुरू कर देने हैं, ठीक है। अब 157 टॉपिक्स, चले यहां से हम मान के चल जाते हैं कि 5-10 पेज इसने ऐसे बनाए होंगे, कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का, वो निकल गए। चले 140 टॉपिक हमें यहां से मिल गए। उसके बाद अगेन आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, अगर कोई और वेबसाइट आपको मिलती है, ये 33 की आ रही है, मतलब जब आप 157 डालेंगे ना आर्टिकल तो आपकी भी अल्लाह के हुक्म से वो डोमेन अथॉरिटी बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी। फिर आप ये 30 तक डोमेन रेटिंग जो होगी ना, आप उन वेबसाइट्स को भी यूज कर सकेंगे। ये 23DR वाली जो वेबसाइट है ना, आप इसके कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई ज्यादा नहीं है। 23 एक रीजनेबल डोमेन अथॉरिटी है, इसको आप बीट कर सकते हैं, बीटेबल डोमेन अथॉरिटी। आप इस वेबसाइट को करें यहां से ओपन, ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करके यहां से इसके ये URL को करें कॉपी, सैमरश में आए, डोमेन ओवरव्यू में आए, इधर लाकर सर्च करें, यूनाइटेड स्टेट को करें और उसके पेजेस में जाएं, उसके पेजेस आ जाएंगे। बारी बारी एक एक टॉपिक को ओपन करते जाए, उसके कीवर्ड को डाउनलोड करते जाएं, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च इस तरह से आपने करनी है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ सैमरश पर नहीं रहना कि सैमरश ने हमें जनाब कीवर्ड डिफिकल्टी, अब ये तो मुझे पहले ही कीवर्ड मिल गया ना। अगर फर्ज किया हमारे पास ये कीवर्ड हमने इधर गूगल में डाला था, ठीक है, हमारे पास ये डोमेन ना आती टॉप 5 टॉप 10 में कोई 20 डोमेन रेटिंग से लो वाली, तो आपने फिर इस कीवर्ड को छोड़ देना था, कोई और कीवर्ड उठा लेना था। अब इसका फायदा पता क्या है, इसमें आपको पूरे की पूरी एक निच मिल जाती है। कैसे? क्योंकि जब एक वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन वो टॉप 5 टॉप 10 में रैंक कर रही है, तो उसने जितने भी टॉपिक कवर किए होंगे आप उन सब टॉपिक को कवर कर सकते हैं। मतलब एक टॉपिक आप सैमरश से उठाते हैं और उसमें पूरे की पूरी आपकी निच बन जाती है, आपके पूरे का पूरा ब्लॉग का टॉपिक बन जाता है। उसके बाद आपने अपना ब्लॉग सेटअप करना, और ब्लॉग सेटअप करते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आप निच रिसर्च कर लें, अपने तमाम टॉपिक रिसर्च कर लें, तो कोशिश करें डोमेन आपने उसी नेम के हिसाब से लेनी है, ताकि वो भी एसईओ में बहुत उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो भी आपकी वेबसाइट को टॉप 5 टॉप 10 गूगल में रैंक करवाने के लिए एक इंपॉर्टेंट, मतलब उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल वो रखती है, ठीक है। तो काइंडली वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।